वेलकम बैक स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे ये वाला पैटर्न। तो ये भी पिछले वाले की तरह सिमिलर ही है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं हमारा जो कॉलम है वो यहाँ पे कैसे प्रिंट हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे पहले 5 है, फिर 5 4 है, फिर 5 4 3 है, फिर 5 4 3 2 है, उसके बाद 5 4 3 2 1 है। तो यहाँ पे आप लोग अपना लॉजिक लगाओ और देखो कि कैसा बैठता है। तो इस प्रोग्राम को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आपको लगाना है हैश इंक्लूड, उसके बाद आपका जो हेडर फाइल है वो दे देना है stdio.h। तो अगर आप लोग सी लैंग्वेज से कर रहे हैं तो ये वाला लगेगा। अगर आप लोग C++ से कर रहे हैं तो IOStream। ठीक है, इतना तो आपको बेसिक पता ही होगा। तो यहाँ पे ये करने के बाद आपका जो बॉयलर प्लेट कोड है वो रेडी हो जाएगा। इसको कर देते हैं कमेंट ताकि ये कोई भी डिस्टरबेंस ना क्रिएट करे। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक n वेरिएबल बना लेते हैं जिसके अंदर हम स्टोर करके रखेंगे 5, क्योंकि ये हमारा 5 इनपुट का है। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो गया। और सबसे पहला ट्रेडिशनल अपना जो चल रहा है उसी को चलाएंगे, यानी कि यहाँ पे हम लोग रो एंड कॉलम को चलाने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे n और यहाँ पे इंट, तो यहाँ पे रो, तो यहाँ पे रो एंड कॉलम ही कॉन्सेप्ट हमारा चलने वाला है अभी तक जो भी चलते आ रहा है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, तो ये यहाँ पे हम करेंगे रो इक्वल टू n, जो भी हमारा n की वैल्यू है वो। उसके बाद हम क्या करेंगे, जो हमारा रो है, रो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है कि नहीं वो चेक करेंगे। अगर होता है तो यहाँ पे रो जो है हमारा वो हो जाएगा माइनस माइनस। तो यहाँ पे ये हो गया। उसके बाद यहाँ पे अगर ये कंडीशन ट्रू होता है तो यहाँ पे हम लोग का चलेगा कॉलम वाला, तो यहाँ पे कॉल। तो यहाँ पे भी आपको सेम टू सेम करना है जो प्रीवियस हम लोग ने प्रोग्राम किया है। इसके लिए आप लोग जो है स्टार्टिंग से प्लेलिस्ट को देखें ताकि अच्छे से आपको समझ में आ जाए। ठीक है, क्या चल रहा है और कैसे करना है। तो यहाँ पे कॉल, और इसी कॉलम को हम लोग को चेक करना रहेगा सेम टू सेम कॉलम इक्वल टू हमारा जो रो है। तो यहाँ पे रो ऐसा चेक करना है। ठीक है, अगर ये कंडीशन बनेगा तो हम लोग नीचे जाएंगे, नहीं तो हम लोग कॉल को माइनस माइनस कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग का पिछला प्रोग्राम जैसा सेम टू सेम था, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा ट्रिक करना है हम लोग को। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, printf, तो यहाँ पे printf और यहाँ पे हम कर देते हैं %d। अभी हम लोग जो है यहाँ पे चेक कर लेते हैं कि हमारा जो कॉलम है, यहाँ पे हम लोग को कॉलम को प्रिंट करना रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे कॉलम को प्रिंट करते हैं और जैसे ही यहाँ पे लूप के मतलब कि कॉलम ख़त्म होता है तो हम लोग को नेक्स्ट लाइन देना रहता है ताकि हम लोग नेक्स्ट लाइन में जा सके। और यहाँ पे जो लूप का स्ट्रक्चर है वो एक लाइन में ना आए बल्कि ऐसे पिरामिड में आए। ठीक है, तो बेसिकली ये इसका लॉजिक है। तो एक बार रन करके देख लेते हैं कि हमारा जो आउटपुट है वो आएगा क्या। तो रन करने से पहले ऐसे ही ट्रेस करते हैं, देखते हैं कि हमारा आउटपुट आएगा क्या। तो यहाँ पे हमारा जो रो है वो 5 है, तो यहाँ पे 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, तो ये कंडीशन हमारा ट्रू हो गया। ये ट्रू होने के बाद यहाँ पे हम लोग का कंडीशन चलेगा फॉर लूप इनर वाला। तो यहाँ पे कॉल इक्वल टू n यानी कि 5 हो गया। तो यहाँ पे चेक होगा 5 ग्रेटर देन रो है कि नहीं, ग्रेटर देन इक्वल टू, तो यहाँ पे 5 इक्वल टू 5 है। ठीक है, ये कंडीशन भी ट्रू हो गया। और यहाँ पे हम लोग करेंगे कॉलम को प्रिंट, यानी कि सबसे पहला हमारा प्रिंट होगा 5। ठीक है, उसके बाद हमारा नेक्स्ट इटरेशन चलेगा, कॉलम को माइनस कर देंगे, तो यहाँ पे कॉलम हो जाएगा हमारा 4 और यहाँ पे चेक होगा कि 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 5 है क्या। तो यहाँ पे ये कंडीशन फॉल्स हो गया, तो यहाँ पे हम लोग को नेक्स्ट लाइन प्रिंट कर दिया।
यानी कि हम लोग अभी यहाँ पे आ चुके हैं। उसके बाद यहाँ पे रो के लिए चलेगा नेक्स्ट इटरेशन, तो यहाँ पे सेकेंड इटरेशन में रो माइनस माइनस हो रहा है, यानी कि रो के अंदर 5 था, अभी 4 हो चुका है। तो यहाँ पे कंडीशन चेक हो रहा है कि 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है कि नहीं, तो यहाँ पे कंडीशन ट्रू है। तो यहाँ पे हम लोग नीचे आ जाएंगे और नीचे आने के बाद यहाँ पे हो रहा है कॉलम इक्वल टू n, यानी कि कॉलम के अंदर 5 जा रहा है। तो यहाँ पे हम लोग का चेक हो रहा है कि 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 4 है कि नहीं, तो यहाँ पे कंडीशन ट्रू हो गया, क्योंकि 5 जो है 4 से बड़ा होता है, तो यहाँ पे कंडीशन ट्रू है। तो यहाँ पे हम लोग आ जाएंगे प्रिंट एफ, तो यहाँ पे कॉलम को कर देंगे प्रिंट, यानी कि यहाँ पे कॉलम के अंदर अभी 5 है, तो यहाँ पे 5 प्रिंट हो गया। ठीक है, उसके बाद हम लोग का क्या होगा, कॉलम को यहाँ पे माइनस माइनस कर देंगे, तो कॉलम माइनस हो गया, यानी कि यहाँ पे आ गया 5 से 4। ठीक है, तो यहाँ पे 4 आने के बाद यहाँ पे क्या हो रहा है कि 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 4 है कि नहीं, तो यहाँ पे ग्रेटर देन नहीं है, इक्वल टू है, तो इक्वल टू है यानी कि कंडीशन ट्रू। तो ट्रू होने के बाद यहाँ पे कॉलम को प्रिंट करेंगे और आंसर आ जाएगा हमारा 4। ठीक है, तो यहाँ पे ये 4 को प्रिंट कर देगा। उसके बाद फिर से चलेगा लूप हमारा, तो इस बार हम लोग का माइनस माइनस होगा, तो यहाँ पे 4 से 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 4 होता है क्या, नहीं होता है। ठीक है, नहीं होता है, तो यहाँ पे ये लूप के बाहर आएगा और लूप के बाहर आने के बाद यहाँ पे एक नया लाइन को प्रिंट कर देगा। तो यहाँ पे आने के बाद ये नया लाइन प्रिंट होगा, तो ये यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे कंडीशन चेक होगा, हमारा जो रो है वो फिर यहाँ पे रो माइनस माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे 4 था, तो अभी हम लोग का जो है यहाँ पे 3 हो गया है। ठीक है, रो 3 हो गया, माइनस कर दिया, तो अभी 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, कंडीशन ट्रू है, तो यहाँ पे आ जाएगा। फिर यहाँ पे 5 हो गया, तो 5 चेक हो रहा है कि 3 से बड़ा है कि नहीं, तो यहाँ पे कंडीशन ट्रू है। तो यहाँ पे सबसे पहले 5 को प्रिंट करेगा, जो कि यहाँ पे प्रिंट हो चुका है। ठीक है, उसके बाद कॉलम को माइनस माइनस कर दिया, अभी 5 से 4 हो चुका है। तो यहाँ पे चेक हो रहा है कि 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 3 है कि नहीं, तो यहाँ पे कंडीशन ट्रू है, तो यहाँ पे कॉलम को प्रिंट कर रहा है। तो कॉलम के अंदर अभी क्या है, 4 है, तो 4 को प्रिंट कर दिया। उसके बाद यहाँ पे कॉलम को यहाँ पे माइनस माइनस कर दिया, अभी 4 से 3 हो चुका है। तो यहाँ पे कंडीशन चेक हो रहा है कि 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 3 है कि नहीं, तो यहाँ पे ग्रेटर देन नहीं है लेकिन इक्वल टू है, कंडीशन ट्रू है। तो यहाँ पे प्रिंट एफ हो गया कॉलम, तो यहाँ पे कॉलम को प्रिंट कर दिया। कॉलम के अंदर क्या है, 3 है, तो 3 को प्रिंट किया। उसके बाद यहाँ पे कॉलम माइनस माइनस हो गया, अभी कॉलम 3 की जगह 2 हो गया है। ठीक है, तो यहाँ पे 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 3 है कि नहीं, तो यहाँ पे फॉल्स हो गया, क्योंकि ये छोटा है। तो यहाँ पे फॉल्स होने के बाद यहाँ पे बाहर आ जाएगा और एक नया लाइन प्रिंट कर देगा। तो यहाँ पे आने के बाद नया लाइन प्रिंट होगा, तो यहाँ पे आ जाएगा। तो यही आप लोग को करते जाना है। आप लोग के ऊपर में ये 2 ट्रेसिंग छोड़ देता हूँ हमेशा। ठीक है, अभी यही कर रहा हूँ मैं। तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया इस प्रोग्राम का सॉल्यूशन। तो यहाँ पे इस प्रोग्राम को एक बार मैं सेव करता हूँ और इसको रन करके देखते हैं यही आउटपुट मिलता है क्या। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं हमें सेम टू सेम आउटपुट मिला है यहाँ पे। तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया ये प्रोग्राम कैसे करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए टेक केयर, स्टे सेफ।